where the curve f of x equal to e to the power 8x minus e to the power 6x minus 3 e to the power 4x minus e to the power 2x plus 1 x belongs to our cuts x-axis. Find the number of points. This curve cuts x-axis. x-axis मतलब ने कि x equal to कट करेगा x-axis को. यस, मतलब इसके रूट फाइंड करना है ना. x की वैल्यू फाइंड करना है इन जनरल. नंबर ऑफ पॉइंट्स कट्स x-axis. ओके, मतलब f of x इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा. एफ ऑफ एक्स जीरो रहेगा तभी तो कट करेगा वो. ओके, देखो भी एफ ऑफ एक्स जीरो. देखो द गिवन कर्व बी डिफाइंड बाय दिस वन गिवन लिखा. टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द कर्व कट्स एक्स एक्सिस वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0. वी नीड टू सॉल्व. एफ ऑफ एक्स पुट कर दे इक्वल टू 0. देन मेक द सब्स्टिट्यूशन टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन y इक्वल टू e टू द पावर 2x पुट करेंगे तो वो क्या होगा x बिलोंग्स टू e टू द पावर 2x मस्ट बी पॉजिटिव रियल नंबर. सो y ग्रेटर देन क्या होगा 0. Using this substitution we have e to the power 4x equal to e to the power 2x का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, क्योंकि y को क्या सेट किया अपन ने e to the power 2x तो y स्क्वायर बन गया. दिस इज y क्यूब बन गया और ये y टू द पावर 4 बन गया. ये पूरा का पूरा इसमें पुट कर दो तो इक्वेशन क्या बन गया y टू द पावर 4 माइनस y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन. नोटिस दैट द कोएफिशिएंट क्या है उसके 1 -1 3 -3 -1 1. तो देखो इसमें इसमें सिंथेटिक डिवीजन लगाया क्या ओके नहीं क्या किया देखो यहाँ y टू द पावर 4 देखो क्या किया डिवाइड बाय क्या किया y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया क्योंकि इसमें y को टू 0 पुट करने का तो 0 आता है क्या नहीं मतलब y को टू 0 सॉल्यूशन है क्या नहीं तो y स्क्वायर से अपन डिवाइड कर देखो y स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर ये आ गया तो y स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर को कंबाइन कर दिया और यहाँ पे माइनस y माइनस 1 बाय वाई को कंबाइन. अभी पुट करो t को सिर्फ पुट करेंगे y प्लस 1 बाय वाई तो ये टी स्क्वायर बन गया. ये टी स्क्वायर माइनस टी माइनस सी ये देखो टी स्क्वायर माइनस टी यस और एक चीज ये टी स्क्वायर है ये कौन सा ये टी है. अपने को टी स्क्वायर भी निकालना है मतलब इसको निकालना है तो टी स्क्वायर क्या होता है इसका स्क्वायर क्या होता है वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर मतलब इसकी वैल्यू होती है टी स्क्वायर माइनस 2. देखो वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 इसमें पुट कर दो और इसकी जगह टी माइनस 3 क्या आ गया सिंपलीफाई करना टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 5 इक्वल टू 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी. तो उसके रूट कैसे निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इज अपॉन 2 है. बी इज माइनस 1 ए इज 1 और सी इज माइनस 5 पुट कर दो इसमें तो देखो पुट करने के बाद सिंपलीफाई करने के बाद ये आ गया 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 21/2. वी हैव टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टी एक है प्लस दूसरी माइनस t1 t2 बट देखो we need to consider the condition on m y greater than 0 by am gm inequality. Y plus 1 by 5 1 by y is greater or equal to 2 into root of y into 1 by y. am मतलब y plus 1 by y by 2 रहता है और gm मतलब रूट ऑफ दोनों का y into 1 by y इक्वल टू 2 है मतलब दिस इज इक्वल टू 2 आएगा ना मतलब दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 मतलब t इक्वल टू y प्लस 1 by y सेट किया अपन ने मस्ट सेटिस्फाइड t ग्रेटर और इक्वल टू 2 क्योंकि इसको t लिया ना तो t क्या है ग्रेटर और इक्वल टू 2. तो अभी t1 चेक करेंगे t1 की वैल्यू क्या थी और t2 की वैल्यू देखो t1 क्या था तो t1 आता देखो 2.79 मतलब ये 2.79 ग्रेटर और इक्वल टू 2 है यस. t2 आता माइनस 1.79 ये ग्रेटर और इक्वल टू 2 है क्या नहीं है फॉल्स. मतलब क्या है t2 is not a valid value of for t for any positive real number y. So this means t2 does not lead to any solution for y in the domain y greater than 0. तो t1 को ही लेना पड़ेगा. क्या है t1 1 plus root 21/2 तो y ये हो गया t तो इसको पुट कर दो t y plus 1 by y सिंप्लीफाई करो 2y से मल्टीप्लाई करो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया y में. तो ये इसको क्वाड्रेटिक तरीके से सॉल्व करो सिंप्लीफाई करो a रहेगा b रहेगा ए रहेगा 2 बी रहेगा माइनस 1 प्लस रूट 21 और सी 2 रहेगा. पुट कर दो इसमें सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आएगा. कैलकुलेट द टर्म इनसाइड द स्क्वायर रूट तो ये 1 प्लस रूट 21 होल स्क्वायर बाय माइनस 16 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 रूट 21 प्लस रूट 21 का होल स्क्वायर माइनस 16. तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आ गया 22 प्लस 2 रूट 21 माइनस 16 तो 6 प्लस 2 रूट 21. Say this is a discriminant delta 6 plus 2 root 21 since delta greater than 0. So there are two distinct real roots for y. कितने डिस्टिंक्ट रूट मतलब ग्रेटर देन 0 है ना देयर आर टू दोनों के दोनों कितने हैं ये टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फॉर y.
टू डिस्टिंक्ट रूट्स वाई के लिए क्या हो गया, ये एक हो गया प्लस और दूसरा माइनस। अब इसको अगर चेक किया, अभी इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स कट्स एक्स एक्सिस, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, देखो अभी ये दोनों हो गए, we need to check these two roots are positive, so y1 the numerator, देखो numerator is clearly positive, so y1 denominator क्या है, is clearly positive, मतलब सॉरी, ये न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर क्लियरली क्या पॉजिटिव, y1 ग्रेटर, मतलब ये किसमें, y1 में, मतलब और देखो वी नीड टू फाइंड फॉर y2 के लिए, ये देखो दिस इज ग्रेटर देन दिस वन, मतलब ये ग्रेटर देन इसमें, मतलब दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या हो जाएगा, मतलब ये दोनों का सब्सट्रैक्शन ग्रेटर देन जीरो, मतलब वर्सेस दिस वन, तो देखो सॉल्व किया ग्रेटर देन दिस वन, विच इंप्लाइज वाई इज ऑल्सो पॉजिटिव, मतलब दिस y1 और y2 दोनों पॉजिटिव, सही है। तो देखो अभी y इक्वल के e टू द पावर 2x, मतलब we found that two distinct positive real values of for y1 and 1, y का e टू द पावर 2x, तो x1 और x2 निकलेंगे, तो x1 देखो 1/2 e टू द पावर 2x है ना, तो x क्या हो जाएगा 1/2 ln y, तो देखो 1/2 ln y1 then 1/2 ln y2, मतलब these two values of x correspond to two distinct points where the curve cuts x axis, तो कितने आ गए इससे, फाइनल आंसर इज 2, number of points is 2। नेक्स्ट